से बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, जो आज वचन आपके सामने शेयर किया जाएगा। इसके मैंने 2 साल इंतजार की इस वचन को सुनाने के लिए। हालेलुया हालेलुया। 2 साल पहले परमेश्वर ने, मैं फास्टिंग में थी 7 दिन की, और तब परमेश्वर ने मुझे ये वर्ड दिया था, और आज ये वर्ड आप तक पहुंचेगा। हालेलुया। और जिस जिंदगी तक पहुंचेगा परमेश्वर उनको ब्लेस करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज फिर आपसे कुछ मांगना है, आज फिर आपने कुछ देना है। हालेलुया। आज फिर आपने कुछ करना है। हालेलुया। तैयार है सब? हालेलुया। तैयार है? कितने जन चाहते हैं हमारे जीवन से छुटकारा मिले? तरह तरह से हम बता रहे हैं, तरह तरह से। कभी थैंक यू नीचे कर लिया, कभी तेल भी देते हैं। प्रभु यकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि बीमार पे तेल से प्रार्थना की जाएगी, वो रोगी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, आपके विश्वास के द्वारा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। और पानी पे, दशवांश, सब तरह से एक और आज हथियार है जिसको आज आपने डालना है। आपने बोलना है। आप सब बोले। आज जो वचन मिलने जा रहा है उसके लिए हम सबसे पहले धन्यवाद करेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ, और आप सब ने बोलना है। एक वर्ड है, आप बोले लाठी। लाठी। सब बोले लाठी। लाठी। कितने जन जानते हैं लाठी क्या होती है? सब जानते हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो नहीं जानता। हालेलुया हालेलुया। लाठी, लाठी एक वर्ड जो परमेश्वर ने मुझे दिया इतने सालों से, और आज वो आप तक पहुंचने जा रहा है। बहुत देर मैंने इसके ऊपर मनन किया, और परमेश्वर ने कहा है कि इसको आज कैसे बताना है आपको। लाठी सबसे पहले किसको मिली? लाठी हालेलुया। सबसे पहले किसको मिली? मूसा को। और जब परमेश्वर ने उसको लाठी दी तो परमेश्वर ने क्या कहा? चट्टान पे मारने के लिए। सबसे पहले जब लाठी मिली तब चट्टान पे मारने के लिए नहीं क्या कहा? सबसे पहले जब लाठी उसको मिली नहीं थी, उसके हाथ में थी, मूसा के हाथ में थी। जब जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया तो परमेश्वर ने उससे बातें की, और परमेश्वर ने उसको कहा तेरे हाथ में क्या है? परमेश्वर ने उससे पूछा तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने क्या कहा? लाठी। अगर आप 4था अध्याय पढ़ते हो तो उसमें लिखा है, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में क्या है? यहोवा ने उससे पूछा तेरे हाथ में? आपने बोलते जाना, यहोवा ने क्या पूछा? तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? और वह बोला लाठी। तो इसका मतलब लाठी उसके हाथ में थी, लाठी उसके हाथ में पहले थी। और परमेश्वर ने उसके कहा, तब जब उसने उसे भूमि पर डाला तो वह सर्प बन गई। सो परमेश्वर ने क्या कहा कि तू इसको अब इस्तेमाल करना। हालेलुया। अब लाठी क्या है? परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में है, तो उसको क्या करना? इस्तेमाल करना। जब परमेश्वर ने उसको भेजा, और वो उसने कितने बहाने बनाए? कितने बहाने बनाए? परमेश्वर ने कहा तू जा और इजरायलियों को छुड़ा। उसने कितने बहाने बनाए? 3 बार। गिनती है, 3 बार बहाने बनाए, ताकि पक्का हो जो मैं पहली बार कहा वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे। दूसरी बार उसने कहा कि मैं बोलने में भद्दा हूँ, परमेश्वर मैं नहीं बोल सकता। तीसरी बार परमेश्वर को उसने क्या कहा? वो मेरी बात नहीं मानेंगे। बट परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा मैं बोलने में भद्दा हूँ। परमेश्वर ने कहा हारून तेरा मुंह बनेगा। उसने कहा वो तेरी बात नहीं मानेंगे। परमेश्वर ने कहा तू हारून तेरा मुंह बनेगा, तू इसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। मैं इस वचन को जब पढ़ी तो मुझे इस वचन ने बड़ा हैरान कर दिया कि मूसा को परमेश्वर ने कौन सा दर्जा दिया। हालेलुया। जब आप निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हो उसका 4था अध्याय उसकी 16 आयत, वहां लिखा वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। किसके लिए? हारून के लिए। हारून तेरा मुंह ठहरेगा और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। मतलब कि परमेश्वर ने मूसा को क्या दर्जा दे दिया? परमेश्वर का, तू परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। कुछ ऐसा किया होगा मूसा ने तो, लेकिन उसके 3 बार इनकार करने के बाद भी परमेश्वर ने उसको कहा कि तू जाएगा। क्या किया होगा?
उसको परमेश्वर ने माँ के गर्भ से चुना था। हालेलुया। उसको परमेश्वर ने किससे चुना था? माँ के गर्भ से चुना था। 3 महीने तक वो पाला गया, पानी में फेंका गया और राजा के महल में पहुंचाया गया। परमेश्वर ने उसको कहा तू इसको इस्तेमाल करना। उसके बाद वो लाठी लेके किसके पास चला जाता है? फिरौन के पास। जिस राजा के हाथ में सेना है, सब कुछ उसके हाथ में है, वो किसके पास चला जाता है? फिरौन के पास। और फिरौन को जाके कहता है कि मेरे लोगों को तू छोड़ दे, और वो नहीं छोड़ता। वहां लिखा हुआ है कि वो उसने लाठी किस पे मारी? वहां पे लिखा गया हारून ने वो लाठी मारी। हारून ने किस पे लाठी मारी? सबसे पहला चिन्ह क्या हुआ था? अजगर बन गई थी लाठी। हाँ जी, सबसे पहले क्या बन गई थी? वो अजगर बन गई थी। हालेलुया। 10 आयत में, 7 की 10। हालेलुया, 7वें अध्याय में 10 आयत में जब उसने कहा मैं बोलने में बद्दा हूँ, तो वो लाठी जो थी वो सांप बन गई। उसके बाद हारून की लिखा गया, हारून ने लाठी ली और उसने 8वीं आयत में जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे, तब वह अजगर बन जाएगी। तो वो क्या बन गई? अजगर बन गई। क्या बन गई? लाठी क्या बन गई? सांप बन गई। और फिरौन ने अपने भी जादूगरों को बुलाया, तो जादूगरों ने भी उसकी अपनी लाठियों से क्या बना दिया? अजगर बना दिए। तो जो शैतान है उसके पास भी बड़ी ताकतें हैं। तो जब वो सांप बन गए तो क्या कर दिया? जो हारून की लाठी थी उस सांप बनी थी, और दूसरे सांपों को क्या कर लिया उसने? निगल लिया। हालेलुया। आपके पास ऐसा कुछ है जो उन चीजों को निगल जाएंगी। हालेलुया। आज कुछ एक अद्भुत आप सुनने जा रहे हो। वो लाठी ने क्या करा? उन दूसरी लाठियों को निगल लिया। उस सांप ने दूसरे सांपों को निगल लिया। परमेश्वर के योजना के आगे सब चीजें फेल है। हालेलुया। परमेश्वर के योजना के आगे सब चीजें क्या है? फेल है। आपको किसी चीज से कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। उसके बाद उसने लाठी को लिया और लिखा गया है जल का उसने लहू बना दिया। नील नदी में डाला और नील नदी क्या बन गई? लहू बन गई। सिर्फ नील नदी नहीं बनी, लिखा गया दूसरी बार फिर उसने मारा और हर छप्पड़, नहर, इवन जहां जहां उन्होंने बाल्टियों ने पानी भरा था, वो भी क्या बन गए? लहू बन गया। और उसके बाद लाठी मारी, मेंढक ही मेंढक बन गए, और फिर कुटकियां आ गई सब जगह। इस तरह उस लाठी ने बहुत सारे काम किए। क्या है? लाठी। क्या थी? एक लाठी थी। हालेलुया। अगर हम निर्गमन की पुस्तक 17वें अध्याय में जाते हैं, 8वें अध्याय में भी हमने देख लिया। अगर हम 17वें अध्याय में जाएं तो 17वें अध्याय में क्या है? उन्होंने क्या निकाला? चट्टान में से मूसा ने क्या निकाला? और तब क्या था उसके हाथ में? परमेश्वर ने क्या कहा? क्या मार चट्टान पे तू? लाठी मार तो उसमें से पानी निकलेगा। फिर गिनती की पुस्तक में परमेश्वर ने उसमें फिर लोगों को प्यास लगी। परमेश्वर ने कहा गिनती की पुस्तक में, अगर आपने आयतें लिखनी है तो लिख लीजिए, 17वां अध्याय उसकी 5 और 9, फिर गिनती की पुस्तक उसकी 20 अध्याय उसकी 8वीं आयत। दूसरी बार उसने लाठी मारी और परमेश्वर ने कहा लाठी ले और चट्टान से बातें कर। लाठी ले और चट्टान से बातें कर। लेकिन हाथ में तेरे क्या होनी चाहिए? लाठी होनी चाहिए। बातें करनी तूने चट्टान से। लेकिन आगे जो कुछ भी हुआ उसने मारा वो अलग बात है। और लेकिन उसके हाथ में क्या थी? लाठी थी। हालेलुया। अगर इसी में रहे हम निर्गमन उसकी 12वें अध्याय में, तो 12वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा था तुम अख़मीरी रोटी का पर्व मानना। और तुमने क्या क्या करना? अख़मीरी रोटी का जब पर्व मानना, 12 की 8 पढ़े, निर्गमन पुस्तक 12 की उसकी। और वे उसके मांस को जो उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग-पात के साथ खाएं। ठीक। और आगे 9, 10 उसके सिर, पैर और आंतड़ियां समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। हालेलुया। और 11वीं, और इसके खाने की विधि क्या है?
और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे और पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह यहोवा का पर्व होगा। हालेलुया। हालेलुया। कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में क्या लेकर? लाठी लेकर। कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लेकर किसको खाना? पर्व को। हालेलुया। आपके सामने भी एक भोजन है, उसको भी खाने के लिए विधि है आपके पास। हालेलुया। और एक लाठी थी, जब परमेश्वर ने कहा कि तंबू में एक क्या था? संदूक था। संदूक में पता आपको क्या क्या था? वाचा के संदूक में लाठी थी। किसकी लाठी थी? मूसा की। नहीं, लाठी किसकी थी? हारून की छड़ी थी। परमेश्वर ने कहा था सब याजकों को, सबको छड़ियां लाके आगे रखो मेरे, और वहां पे हारून की छड़ी पे क्या लगे थे? फूल और फल लगे थे। फूल और फलियां, जो कलियां, फूल और कलियां लगे थे। हालेलुया। और उस लाठी, उस छड़ी को कहाँ रखा गया था? वाचा के संदूक में। हालेलुया, हालेलुया। एक वो छड़ी थी। एक चरवाहे के पास भी छड़ी होती है। यहोवा मेरा जबूर 23 कल जेविया ने पढ़ के सुनाया था। वो उस समय मैं यही पढ़ रही थी और उसी समय जबूर आ गया। उसी समय वो पढ़ने लगी, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, बच्चे ने भी टेस्टिमनी दे दी है। हालेलुया। वहां लिखा गया तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। और परमेश्वर के वचन में भी क्या लिखा है? अपने बच्चों पे छड़ी जरूर उठाना। हालेलुया। उस छड़ी के साथ वो सीधे हो जाएंगे। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। अगर तू सोटा उठाएगा वो मर नहीं जाएगा, बल्कि वो परमेश्वर के रास्तों पे चलेगा। हालेलुया। अगर आप अभी से अपने बच्चों को लाठी के साथ चर्च लेके आओगे, वो जिंदगी भर चर्च आएंगे, किसी भी तरह आएंगे, मुंह से बोले आएंगे। अगर आपने बचपन में नहीं सिखाया, वो जिंदगी भर कभी भी नहीं आएंगे। हालेलुया। किसी ना किसी तरह कभी ना कभी वो जरूर, अगर भटक भी जाए कभी, फिर भी वो मुड़ के आएंगे। इसलिए बच्चों को चर्च में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिखाना है उनको, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। किस किस की लाठी होगी? एक हारून की, मूसा की, परमेश्वर की लाठी लिखा था वहां पे, लेकर तू आगे बढ़। हालेलुया। और तू लाठी लिए हुए उसको क्या खाना? जो अखमीरी रोटी का पर्व है, उसको भी तू लाठी लिए हुए खाना। हालेलुया। चरवाहे की लाठी है, हाँ, परमेश्वर की लाठी, तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। एक लाठी और थी, छड़ी थी एक और। जब अलीशा नबी के पास एक औरत आई कि मेरा बच्चा क्या हो गया है? मर गया है। अगर आप निकालते हो, हालेलुया, थैंक यू जीसस। दूसरा राजा 4 अध्याय, मेरी, हाँ जी, दूसरा राजा 4 अध्याय 29 आयत पढ़े। तब अलीशा ने 4:29। तब अलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना, और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। हालेलुया, हालेलुया। इसमें बहुत सारे गहरे भेद हैं कि जब तू उस बच्चे को, जो बच्चा उसने बताया था कि वो मर गया है, उसके पास रोती रोती आई, तो अलीशा ने किसको भेजा? गेहजी को भेजा। तो जब उसने गेहजी को भेजा तो उसकी एक विधि बताई कि तू कमर बांध, मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा, और मार्ग में यदि कोई तुझे मिले उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना। मैं इस बात के ऊपर भी आपको बताना चाहती हूँ, कई बार हम तैयार करते हैं लोगों को, हमें भी किसी ने तैयार किया, आपको भी हम तैयार करते हैं, बहुत सारे लोगों को हम भेजते हैं कि आपने परमेश्वर का काम करना
करना है। जब आपने परमेश्वर का काम करना है तो तब आपने सीधा देखना है, सीधे ही रहना है, सीधे ही चलना है, इधर उधर किसी से बातें नहीं करनी। कई बार कह देते हैं लोग कि ये तो नए रूल है। ये नए रूल नहीं है। जितना आप इधर उधर देखोगे, जितना आप इधर उधर ज्यादा बातें करोगे, आपका अभिषेक, जिस अभिषेक के साथ आप चल रहे हो, वो अभिषेक खत्म हो जाएगा। हालेलुया। सीधे चलना है। जब अगर आप परमेश्वर का काम करना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो, तो मत आप बातें करें ज्यादा, मत आप कुशल कशम, यहाँ तो लिखा कुशल कशेम भी ना पूछना, है ना? कितनी बड़ी बात लिखी है कि यहाँ पे कुशल कशेम भी ना पूछना, तू बस सीधा जाना और सीधा तेरा काम क्या है। और वहां पे वो गया, उसकी छड़ी ने कोई काम नहीं किया। हो सकता है रास्ते में उसने कुछ ऐसा कर दिया हो जिसके साथ उसका अभिषेक भी चला गया। लेकिन जब अलीशा गया, उसी छड़ी को उसने उसके ऊपर रखा। जब अलीशा ने वहां जाके प्रार्थना करी तो वो लड़का क्या हो गया? जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। लाठी तो है हाथ में, लेकिन साथ विधियां भी है। हालेलुया। लाठी तो है साथ में, लेकिन साथ में विधियां भी मानी है। हालेलुया। लाठी, अब मूसा की लाठी, परमेश्वर की लाठी, चरवाहे की लाठी, हारून की, और यहाँ पे अलीशा की लाठी। आपने कितनी लाठियों के बारे में पढ़ लिया? अगर आप मरकुस की अंजील उसका 6वां अध्याय उसकी 8वीं आयत पढ़े, वहां यीशु मसीह ने क्या कहा? मरकुस की अंजील 6 उसकी 8 आयत। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना लो। हालेलुया। ना, हाँ जी, ना तो रोटी, ना झोली, ना बटुए में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और 2-2 कुर्ते ना पहनो। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग के लिए लाठी लो और कुछ ना लो। तुम्हारे हाथ में ना तो तुम खाने के लिए रोटी, और ना झोली, ना बटुआ, ना पैसा, कुछ भी नहीं। हालेलुया। आपको पता, जब साधु सुंदर सिंह जी जो लुधियाने के रहने वाले थे, जब साधु सुंदर सिंह जी निकले अपनी सेवा के लिए, उनके पास कुछ भी नहीं था। ऐसे ही गए, सफर करते रहे, बहुत लोगों ने दुख सहे। इस वचन को हम तक पहुंचाने में बहुत लोगों ने कुर्बानियां करी हैं, और उनकी कुर्बानियां बहुत बड़ी थी। और आज परमेश्वर मुझे और आपको क्या कहता है? एक लाठी है, जिस लाठी को परमेश्वर ने मूसा को दिया, हारून को दिया, और परमेश्वर ने अपने नबियों को दिया, अलीशा को दिया, और यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप इफ्सियों उसकी 6 उसकी 17 आयत निकालें, इफ्सियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसकी 17वीं आयत। हालेलुया। 6वां अध्याय, हाँ जी, 6 की 17वीं आयत। और उद्धार का तोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ कहा, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और यहाँ पे कितने हथियार परमेश्वर ने दिए हैं, और उसमें से परमेश्वर ने 17वीं आयत में, 15वीं आयत में, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इनके सब के साथ विश्वास की ढाल और स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार और जो परमेश्वर है का है वचन, वो ले लो। क्या लेने के लिए बोला परमेश्वर ने? और परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इफ्सियों की पत्री में पौलुस प्रेरित क्या, कौन सी तलवार लेने को बोल रहा है? कौन सी तलवार लेने को बोल रहा है? कौन सी तलवार? आत्मा की तलवार। और पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा था? क्या ले ले तू? लाठी ले ले। हालेलुया। मूसा के हाथ में क्या थी? लाठी। और परमेश्वर आपको क्या दे रहा है? तलवार। लाठी क्या बदल गई? लाठी कहाँ बदल गई? हालेलुया। वो लाठी वो किस में बदल गई? तलवार में। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मूसा को तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। आज परमेश्वर आपको
में क्या है? तलवार है जो आर पार छेदती है, गुद्दे गुद्दे और रोम रोम को छेदती है। अगर हमारे हृदय नहीं छेदे जा रहे, इसका मतलब वो तलवार काम नहीं कर रही। जैसे अलीशा के गेहजी की तलवार काम नहीं करी, लाठी नहीं काम करी। हालेलुया, हालेलुया। आपकी तलवार को फूल और कलियां लगी है कि नहीं लगी? हालेलुया। कब लगेगी? जब आपका समर्पण होगा। मूसा के साथ साथ हारून रहा और उसके परमेश्वर ने उसकी लाठी को कलियां लगा दी। आज परमेश्वर आपको क्या कह रहा है? वचन की तलवार ले लो, ले लो। क्या लेना है? तलवार लेनी है। हालेलुया। क्या आपने तलवार ली है? अपनी तलवारें दिखाएं परमेश्वर को। हालेलुया। ये तलवारें हैं आपकी, इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप नहीं इस्तेमाल करते, और आपको पता है उसकी लाठी क्या बन गई थी? सांप बन गई थी। और दूसरों जादूगरों की लाठियां भी सांप बन गई और उस सांप ने उन सारे सांपों को निगल लिया। आपके हाथ में जो तलवार है ये भी उन सांपों को निगलने वाली है जो आपके विरुद्ध चलाए जाते हैं। तलवार है जो उन चीजों को, वो चाहे तलवारें दिख रही हैं आपको दुश्मन की तलवारें दिखती हैं कि वो तलवार चला। कई बार कहते हो ये नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता, उसके पास बड़ा कुछ है, उसके पास बड़ी पावर है, वो इंसान के पास बड़ी पावर है ना? आप कभी कभी कहो ये बीमारी बहुत बड़ी है, ये बीमारी ऐसी है, ये कैंसर है, ये ऐसा है, इसका लीवर खराब हो चुका है, डेड हो चुका है, डॉक्टर ने बदलने को बोला है। आपके पास एक तलवार है, आप उसको इस्तेमाल करो। वो उस डेड लीवर को, उस डेड किडनी को वो क्या कर लेगी? नया कर देगी। हालेलुया। उस डेड किडनी को खा जाएगी और उसको नया कर देगी। हालेलुया, हालेलुया। आप जब मैं सचमुच कहती हूँ, मैं अगर आप कभी किसी के वचन सुनो तो आप सुनते रह जाओगे। अगर आप परमेश्वर से बातें करो, अगर आप परमेश्वर के आत्मा को कहो प्रभु तू मुझसे बातें कर, जितना आप परमेश्वर के वचन के साथ लिपटे रहोगे, जितना परमेश्वर के वचन के साथ बनते चले जाओगे, आपको परमेश्वर गहरे गहरे भेद बताएगा। हालेलुया। गहरे गहरे भेदों के साथ परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया। एक तलवार है। पुराने नियम में क्या थी? लाठी। नए नियम में आपके पास क्या बन गई? वो मूसा की लाठी आपके हाथ में आके क्या बन गई? हालेलुया। आज से कितने जन उस तलवार को इस्तेमाल करना चाहते हैं? हालेलुया। कोई पैसा नहीं लगने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अब मत कहना पासी हम वहां कैसे जाएं, मासी अब कैसे, आपकी आंखें प्रभु को कहो मेरी आंखें ठीक कर दे, प्रभु मेरे मन को बदल दे ताकि मैं इस तलवार को इस्तेमाल कर सकूं, इसको पढ़ सकूं, इसके अंदर जा सकूं। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय निकाले। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। 55 अध्याय उसकी 10 आयत माइक में पढ़े। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वह यों ही लौट नहीं जाते, वह भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया। आवाज बहुत छोटी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिस प्रकार वर्षा कहां से आती है? बारिश कहां से आती है? और क्या करती है? भूमि को क्या करती है? उपजाऊ बनाती है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप पढ़ते जाओगे परमेश्वर कहता है वर्षा को देने वाला, बारिश को देने वाला, मौसमों को बदलने वाला, ऋतुओं को बदलने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। सूरज चांद तारों को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। जब वो कहता है तब बारिश होती है, जब वो कहता है तो नदियों को भी वो सुखा देता है। हालेलुया। और नदियों के जल को भी वो हाथ में ले लेता है। वो ऐसा परमेश्वर है, उसकी मुट्ठी में नदियां का जल भी आ जाता है। हालेलुया। अब ऐसे परमेश्वर को मानते हो जिस परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। जब वो बारिश होती है तो वो क्या करती है?
बारिश ऐसे नहीं लौटती, वो भूमि को सींचती है, बारिश होती है, अच्छी फसल होती है, जिससे खाने वाले को क्या मिलती है? रोटी मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार लिखा हुआ, मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है और व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा। आमीन। जब आप परमेश्वर के वचन को, तलवार को इस्तेमाल करोगे, वो जब किसके भी ऊपर इस्तेमाल करोगे, वो वापस ठहर कर ऐसे नहीं आ जाएगा, वो काम करके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है, उसी प्रकार से मेरा वचन होगा जो आपके हाथ में दिया गया है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास नहीं आएगा, वो काम करेगा जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है। आपके पास बहुत बड़ी पावर है। बोलो, मेरे पास बहुत बड़ी पावर है। मेरे पास बहुत बड़ी पावर है। उसको आप इस्तेमाल करें। जैसे लाठी तो उसके हाथ में थी, लेकिन वो लाठी जब इस्तेमाल करी गई तभी काम हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, हाथ, मूसा को कहा, हाथ बढ़ा और ये तू नील नदी पे मार। हाँ, लाठी थी, हाथ बढ़ाना था, तभी तो नील नदी का पानी दो हिस्से हुआ। आपके पास तलवार है, लेकिन अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या होगा? कोई काम होगा? हालेलुया, नहीं होगा काम। परमेश्वर ने कहा, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा और वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास नहीं आएगा। पिछले दिनों में मत्ती की इंजील में आपने क्या पढ़ा? एक बोने वाला, हाँ, कहीं 30 गुना, कहीं 60 गुना, कहीं 100 गुना फल आए। क्यों? क्योंकि तुझे पत्नी के भूमि उपजाऊ थी। भूमि उपजाऊ, कहीं उपजाऊ थी, कहीं नहीं थी। कहीं ग्रहण करने वाला आत्मा था, कहीं नहीं था। हमारी जिंदगी भी ऐसी है। कभी कभी हमें जो वचन दिया जाता है, कभी कभी तो बाहर जाके किसी से पूछो आज क्या वचन था, उनको नहीं याद होगा। वो ऐसी भूमि है जिसके ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। ऐसी 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 जिंदगी है जिसके ऊपर कोई वचन की तलवार नहीं चलने वाली। वो तलवार उसी पे चलेगी जो उसको सुनेगा और ग्रहण करेगा। आपको ऐसी भूमि बनाना, आप ऐसा हृदय बना कर आए कि आज वो वचन होगा, वो आज मेरे लिए होगा। उसको मैं अपने पूरे हृदय से ग्रहण करके लेके जाऊंगा। अगर आप नहीं ग्रहण करेंगे, काम नहीं होगा। कैसे काम होगा? हालेलुया। अब कोई कहे जी आप कहे पति नहीं आया, पत्नी आई है, तो पत्नी काम करी जाए। दोनों को करना पड़ेगा, उस भूमि को सींचना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो तब जाके वो काम होगा। जब मेरा वचन जो भेजा जाता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास नहीं लौट के आता। आपके जीवन में काम किया परमेश्वर ने, बहुत सारे जीवन में काम किए। परमेश्वर ने बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माओं को निकाला आपके सामने। निकाला कि नहीं निकाला? आज वो लोग कहाँ हैं? वो लोग कहाँ हैं? अब देखिए अपने आसपास, परमेश्वर ने काम किया। क्या हम परमेश्वर चंगाइयां लेने आते हैं? आप, मैं आपको कहती हूँ, अब चंगाइयां लेने वाले नहीं बने, अब चंगा करने वाले को लेके जाने वाले बने। चंगा करने वाले को लेके जाए जो आपके साथ सर्वदा रहने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जो वचन मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर लौट कर नहीं आएगा। हमारे पास वो तलवार है, हमारे पास वो किताब है, हमारे पास वो हथियार है जो सब मुसीबतों का हल है कि नहीं है? है कि नहीं है? हम कभी कमजोर होते हैं, तब परमेश्वर क्या कहता है? वो निर्बलताओं में हमारा बल है, मैं तेरा बल हूँ। जब हम कहते हैं हमें नींद नहीं आती, परमेश्वर क्या कहता है? वो अपने प्रियों को यूं ही नींद देता है। हालेलुया। हर चीज का जवाब है इस वचन के अंदर। आप उसको क्लेम करें, आप उसको भेजें। यहाँ पे लिखा है, जो वचन, मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे सफल करेगा। जिस काम के लिए आप उसको भेजोगे, आज कितने जन है भेजने वाले हैं? आज कितने जन उस तलवार को चलाएंगे? हालेलुया। सबने चलानी है। अगर आप पढ़े इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां, उसकी 3 आयत में क्या लिखा है? विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन। हालेलुया। सारी सृष्टि की रचना किससे हुई है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। धन्य है वो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। अगर आज आप
उस वचन को लेके जाओगे तो आज कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली आपकी जिंदगी में। आज छुटकारे का दिन है। परमेश्वर ने मुझे कहा आज वचन इतना देना है, छुटकारा आज होगा। आज जो रह गए अपने घरों में वो आज सचमुच आज उनकी जिंदगी के लिए वो दिन आज उनके लिए नहीं बना। हालेलुया। यहोवा ने आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया हालेलुया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 28 अध्याय में आपने अपने जिंदगी में उन वचनों को क्लेम करना है। हालेलुया, जो आपको परमेश्वर ने दिए हैं। सबसे पहले मैंने आपको जो बताया वो लाठी क्या लाठी ने काम नहीं किया? वो लाठी थी, उसने जब काम किया तो आज जिंदा वचन है जो आपसे बातें करता, वो काम क्यों नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? मैं तभी कहती हूँ उस समय के लोगों में और आज के लोगों में, आज लोग चिन्ह चमत्कार पता क्या करते हैं? वो पास्टर अच्छा है, आग बरसा दे ऊपर से, बस वो बरसा दे तब हम विश्वास करेंगे, है ना? बड़ा कुछ हुआ वहां पे, बहुत कुछ हुआ। उसने तो मुर्दे जिंदा कर दिए, लंगड़े चलने लग गए, आग बरसा दे। लेकिन आग आपके द्वारा बरसेगी जब आप विश्वास करोगे, जब आप जिंदा कलाम को लेके यहाँ से जाओगे। आज आप यहाँ से ठीक होके जाने चाहिए, आपकी परिस्थितियां बदलनी चाहिए आपके विश्वास के द्वारा, आपकी तलवार चलाने के द्वारा। हालेलुया। सबके पास तलवार है, रेडी रहना आपने। आज कितने जन रेडी हैं? हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तेरे शत्रु एक मार्ग से आएंगे, 7 मार्गों से चले जाएंगे। प्रभु ये वचन मेरे जीवन में पूरा कर। इस वचन को मैं अपने शत्रुओं पे कलेक्ट करता हूँ, मैं अपने शत्रुओं के ऊपर भेजता हूँ। आमीन। हालेलुया हालेलुया। मुझे थोड़े दिन पहले, महीना पहले किसी ने कहा था ऐसे वचन दो जिस वचनों को मैं क्लेम करूं। मैं सोचूं प्रभु कैसा वचन होगा। धीरे धीरे करके परमेश्वर ने कहा अब टाइम आ गया है वो। हालेलुया। जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है वो व्यर्थ नहीं ठहर के लौटता। परमेश्वर ने कहा वो जो अधिकार मुझे दिए गए आज मैं वो अधिकार तुमको देता हूँ। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो बंध जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो खुल जाएगा। मत्ती 18 की। हालेलुया। आप बोलो प्रभु लिखा है मत्ती 18 में जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो बंध जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे खुल जाएगा। आज मैं बांधता हूँ चीजों को जो शैतान मेरे जीवन के अंदर लाता है, जो शैतान मेरे ज़हन के अंदर लाता है कि ये नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर आप किसी के अजीज अगर कहीं भी कोर्ट केसेस में जेलों के अंदर बंद हैं, आप कौन सा वचन क्लेम करोगे? प्रभु का वचन कहता है तुम पुत्र को जानो और पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो कहता मार्ग सत्य और जीवन तुम पुत्र को जानो और पुत्र तुम्हें आजाद करे। आप खड़े हो जाए। आज आपके पास टाइम है, आज आपके पास टाइम है, आज आपकी इच्छाएं पूरी होने का टाइम है। बीमारियों के आप आगे आ जाए जिन्होंने जो चाहते हैं। भाई विजय आगे आए। आपके पास आज आपने अपने वचनों को, उन वचनों को लेके जाना यहाँ से। हालेलुया। कोई जन भी यहाँ से खाली ना जाने पाए। आप आज तलवार को चलाएं। आज जितनी तलवार को चलाएंगे उतना ही काम होने वाला है। अगर आप बिलीव करते हो कि आपके हाथ में परमेश्वर की तलवार है तो आज परमेश्वर कहता है उसको चलाएं। हालेलुया। जितने जन चलाएंगे आज वो सफल हो जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपकी जिंदगी के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं रहनी चाहिए। आप कहें परमेश्वर कि तूने कहा है मैंने तुझे दलेरी का आत्मा दिया है। अगर आपके अंदर डर का आत्मा है तो कहें परमेश्वर तूने मुझे डर का नहीं, तूने मुझे दलेरी का आत्मा दिया है। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। कहे परमेश्वर तूने मुझे डर का नहीं दलेरी का आत्मा दिया है। डर का नहीं दलेरी का आत्मा दिया है। थैंक यू जीसस। अभी खत्म नहीं हुआ। आप मत सोचना कि इसके बाद जल्दी खत्म हो जाएगा। आपने आज हर एक के लिए, हर एक के बंदरों के लिए प्रार्थना होने वाली है। आज हर वचन आपके ऊपर उंडेला जाने वाला है। आज
आज वचनों को क्लेम करो। आज कितने जन क्लेम करने वाले हैं? आज भेजो वचनों को अपने जीवन में, अपनी परिस्थितियों में। आप उस लाठी को नहीं, आज वो लाठी नहीं है, वो तलवार है आपके हाथ में। आज जब उसको इस्तेमाल करोगे वो आपके जीवन में कार्य करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। कहे परमेश्वर तूने मुझे डर का नहीं दलेरी का आत्मा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों से बोले, अपनी जिंदगी में बोले, परमेश्वर तूने मुझे डर का नहीं, तूने मुझे दलेरी का आत्मा दिया है।